वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, जड़ावाला में अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट कायम कर दिया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट में सहाफ़ी कम्युनिटी के मर्द, ख़वातीन और बच्चों के मुफ्त क्लिनिकल टेस्ट किए गए। मजीद बता रहे जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। जी, अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जर्नलिस्ट के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट कायम किया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट में सहाफ़ी कम्युनिटी के मर्द, ख़वातीन और बच्चों के मुफ्त क्लिनिकल टेस्ट किए गए। अलखिदमत मोबाइल हेल्थ यूनिट में 200 के करीब मर्द, ख़वातीन और बच्चों के टेस्ट और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात ने कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन की ये बेहतरीन कावश है कि उन्होंने एक ही छत के नीचे सहाफ़ी भाइयों की फलाह की खातिर क्लिनिकली टेस्ट और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया। अलखिदमत मोबाइल हेल्थ यूनिट के अंदर माहिर डॉक्टर मरीज़ों का चेकअप करते रहे। अलखिदमत मोबाइल हेल्थ सेंटर के अंदर ही मरीज़ों को तमाम सहूलियात फराहम की जाती रहीं। सियासी कमेटी के सदर राणा सुल्तान महमूद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन मोबाइल हेल्थ यूनिट का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है और अलखिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझती है। सदर सियासी कमेटी राणा सुल्तान महमूद खान ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ी हमारे भाई हैं, हमारा एहसास हैं, इनका इलाज, मुआवजा और क्लिनिकली टेस्ट रूटीन वाइज करवाते रहेंगे। खुदा न खास्ता अगर किसी सहाफ़ी भाई को कोई सीरियस मर्ज लाहक होगा तो इसका इलाज मुआवजा मुफ्त करवाया जाएगा। इंसानियत की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है और दुखी इंसानों की खिदमत पहले की तरह जारी रखी जाएगी। कैमरा टीम के साथ राणा एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। पर अब आपको बताते हैं कि कौमी हीरो अरशद नदीम सिल्वर मेडल जीतने के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू और डीपीओ राना उमर फारूक ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन मिर्जा से। जिमनी थ्रो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले खानेवाल के फ़ख्र अरशद नदीम खानेवाल पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है शानदार इस्तकबाल किया है। इन्होंने जिमनी थ्रो में इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल जो है हासिल करके जो है पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। डीसी खानेवाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्योंकि वो हमारे हीरो हैं, हमारे टैलेंटेड बंदे हैं, तो उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने और डीपीओ साहब ने वो जैसी तशरीफ़ ले गए अपने ज़िले में, उनको रिक्वेस्ट की, मिले, उनको अप्रिशिएट किया। सेकंड पोजीशन लेना ये कोई आम बात नहीं, किसी भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में हिस्सा ही लेना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें सिल्वर मेडल स्कोर कर लेना और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी मेहनत के बलबूते पर जो ये अचीवमेंट लेके आए हैं, इन्होंने एक दफ़ा फिर कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। बात करना इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा इंटरनेशनल लेवल पे कैसे गए और आपने अब जो है वो सिल्वर जो है मेडल हासिल किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा जो स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ है वो 2012 से हुआ है। मैंने स्कूल लेवल से किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि सीढ़ी बाई सीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर आता गया, तो पाकिस्तान के लिए मेडल जीता रहा। जैसे अभी मैंने वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टाइटल हासिल किया है, जैसे कि वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो इसमें मेरे जो कोच हैं बेसिक रशीद अहमद साकी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा वर्क किया था। उसके बाद मैं वापडा में आया, फिर सलमान इकबाल भट्ट साहब आए, उन्होंने बड़ा वर्क किया, तो आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये पाकिस्तानी कौम के नाम करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जब भी मेरी गेम्स आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करते रहेंगे। एक तो इनके नाम करता हूँ और दूसरे जो मेरे सलमान इकबाल कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत करवाई है, तो ये उनके नाम करता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, जो मेडल जीत कर आए हैं वो अपने कोचेज के नाम करते हैं। ऐसे के अंदर अरशद नदीम थाना सिटी तांतलियावाला की हुदूद में डकैती की मुबैना वारदात, डाकू डकैती करके फरार होने लगे तो शहरियों ने पकड़ लिया और दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर फैसलाबाद मोहम्मद रिजवान आजिज से।
جی بالکل، ڈکیتی کی یہ مبینہ واردات جو ہے پولیس اسٹیشن سٹی تاندنے والا کی حدود میں پیش آئی ہے، جہاں پر ستیانہ فیصل آباد روڈ پہ بسم اللہ چوک کے قریب دو کس مسلح ڈاکوؤں نے ہونڈا 125 پر سوار ہو کر وہاں پر پہنچے اور ڈکیتی کی واردات کی، جبکہ جب وہ موٹر سائیکل پر فرار ہونے لگے تو گاڑی کے ڈرائیور نے ملزمان کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس سے دونوں ملزمان جو ہیں وہ زمین پر گر پڑے، جن کو موقع پر موجود لوگوں نے پکڑ لیا اور مار پیٹ کرنے کے بعد متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جو ڈکیت ہیں ان کے نام جو ہیں وہ معلوم ہو چکے ہیں، جن کا نام علی اصغر والدہ نجابت جو کہ 225 ملکہ والا کا رہائشی ہے، جبکہ دوسرے ملزم کا نام جو ہے وہ وقاص والد محمد حسین معلوم ہوا ہے، جو کہ 429 گاف تاندرے والا کا رہائشی ہے، جبکہ مقامی پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے مصروف کارروائی ہے اور جو مزید تفتیش ہے وہ اس حوالے سے جاری ہے۔ جی گوجرانوالہ میں میڈیکل اسٹورز پر ادویات نایاب ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا جاوید محمود سے۔ جی اس وقت میں گوجرانوالہ میڈیکل سٹور مارکیٹ پہ موجود ہوں۔ جان بچانے والی اہم درجنوں کے حساب سے جو دوائیاں ہیں میڈیکل سٹور پر نایاب ہو چکی ہے۔ امراض قلب کی بات کریں تو انسولین کی بات کریں، کڈنی کی بات کریں، اسی طرح آج سے جو میڈیکل سٹوروں پر یہ دوائیاں دستیاب نہیں ہیں۔ اس وقت میں میڈیکل سٹور پر موجود ہوں اور میرے ساتھ فارماسٹ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر آگاہ کیجیے۔ درجنوں کے حساب سے میڈیسن شارٹ ہے، اس کی بیسک وجہ ڈالر کا مہنگا ہونا ہے۔ روز بروز ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، میڈیسن کے ریٹ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور میڈیسن کے ریٹ بڑھنے سے غریب عوام پر بہت بوجھ پڑ رہا ہے۔ میڈیسن جب اکثر مریض ایسے بھی آتے ہیں جو دوائی لینے کے لیے پرچی بڑھاتے ہیں، البتہ تو میڈیسن مل نہیں رہی، جو مل رہی ہے اس کا ریٹ جب پوچھتے ہیں تو پریشان ہو کر واپس بھی چلے جاتے ہیں اور اکثر میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے بیمار مزید ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی میری درخواست ہے کہ عوام پر بوجھ کم ڈالا جائے، میڈیسن کے ریٹ کو کم کیا جائے تاکہ غریب عوام جو کھانے پینے سے علاوہ ہر چیز میں مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے تو کم از کم میڈیسن کے پھر وہ استحکام حاصل، میڈیسن میں آسانی پیدا ہو جائے ان کے لیے خریدنے کے لیے۔ جی بالکل، میڈیکل فارماسٹ اور ادویات کمپنی بنانے کے والے کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسڈ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ پرانی قیمتوں پر میڈیکل اسٹوروں پر سپلائی کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ جی بہاول نگر میں بھی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انجمن تاجران بہاول نگر بھی میدان میں آ گئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد سے۔ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام پر آئے دن کوئی نہ کوئی حکومت کی جانب سے نیا حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اشرافیہ کو مفت بجلی، مفت مکان، مفت پٹرول اور یہاں تک کہ جہاز کے ٹکٹ بھی جو ہے وہ مفت الاؤ کیے جاتے ہیں، دوسری طرف غریب آدمی دن بہ دن مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے اور انجمن تاجران جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کے مطالبے میں آج کر رہے ہیں۔ میں موجود ہوں بہاول نگر کے کمرشل کالج چوک پر، میرے ساتھ اس وقت ناصر مہار صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں مسلسل ایک ہفتہ ہو گیا ہے، کبھی سٹی چوک کبھی رفیقچہ چوک اس حکومت کے خلاف، اس ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت کی کان پہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ سیلاب نے اس آدھا ڈسٹرکٹ ہمارا ڈبو دیا ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور لوگ بیچارے سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ ہم بار بار احتجاج کر کے یہ حکومت بالا کو یاد کروا رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس واپس لیں۔ جو بیچارہ 10,000 15,000 مہینہ تنخواہ لیتا ہے، اس کے گھر 25,000 30,000 کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، وہ بیچارہ سر پھڑ کے پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، بچوں کو کھانا کھلاؤں یا میں یہ فیسیں بھروں یا میں بجلی کا بل دوں یا میں مکان کا کرایہ دوں۔ خدا کا خوف کریں، ہمارا اس حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس واپس لے اور ہم 31 اگست بروز جمعرات کو انشاءاللہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں۔ اگر اس پہ بھی حکومت نے کوئی نہ ایکشن لیا تو اس کے بعد انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی یا کوئی پہیا ڈاؤن ہڑتال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی جیسا کہ آپ نے انجمن تاجران کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس ظالمانہ ٹیکس کو بالفور واپس نہ لیا گیا تو ہم 31 اگست کو ہڑتال کریں گے اور حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدا نہ غریب آدمی کی روٹی نہ چھینی جائے، رحم کیا جائے۔
آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ طالبات کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین جھنگ میں ڈرگز فری پاکستان کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا ہے۔ مہمان خصوصی ڈی پی او ملک طارق محبوب نے منشیات سے بچاؤ کے تدارک کے لیے لیکچر دیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران انصاری کی اس رپورٹ میں۔ گریجویٹ کالج برائے خواتین جھنگ میں ڈرگ فری سیمینار منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد طالبات نے خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر مدثر مختار اور لیڈی سب انسپکٹر ذروہ تسکین نے پروجیکٹر پر منشیات کے خلاف پریزنٹیشن دی۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے نوجوان نسل کو بچانا معاشرتی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ گریجویٹ لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں نارکوٹکس کی اویئرنیس اور نارکوٹکس کے اگینسٹ کارروائی اور ان بچوں کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے سیمینارز کا آغاز کیا ہے۔ بہت فروٹفل اور بہت اچھا سیشن ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے منشیات کو نہ صرف برا سمجھتی ہے بلکہ پولیس کے دستے بازو بن کے ان کی نشاندہی کرنے پہ بھی تیار ہے۔ آج ہمارے کالج میں ایک سیمینار تھا جس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ڈرگز جو سی ہماری نارکوٹکس ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے، کہ جو ڈرگز لوگ لیتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں، ان کے ویلفیئر کے لیے، ان کے بیٹرمنٹ کے لیے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں، ان کو فورن ہاسپٹل میں شفٹ کریں تاکہ ان کی لائف کو ہم لوگ سیو کر سکیں۔ We have attended a seminar on free drugs free Pakistan and اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایز اے گڈ سٹیزن ہماری رسپانسبلٹیز اور ہمارے رولز کیا ہیں اس کے بارے میں ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ یہ پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا اتنا، لیکن یہ اب ہمارے آگے ہمیں رسپانسبلٹیز بتائی گئی ہیں کہ ہم نے کیا۔ نوجوان طبقہ منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پولیس اور قانون کا ساتھ دیں تو معاشرے سے منشیات جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تحصیل کبیروالا کے مختلف علاقوں میں دوسرے دن بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے بجلی بلز جلا دیے۔ مظاہرین کی واپڈار حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مزید تفصیلات جانتے کبیروالا سے ہمارے تحصیل رپورٹر چودھری محمد امیر حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کبیروالا شہر و عبدالحکیم اور 12 میل میں انجمن تاجران اور پریس کلب 12 میل رجسٹرڈ کی جانب سے بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے اور زیادہ ٹیکسز کے خلاف شہری اور تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئے۔ کبیروالا شہر سے ریلی سٹی گیٹ تک، عبدالحکیم شہر سے ہوتی ہوئی ریلوے پھاٹک تک اور پریس کلب 12 میل کی طرف سے نکالی گئی ریلی 12 میل مین چوک سے ہوتی ہوئی اوان میاں والی فلنگ سٹیشن سے ہو کر اڈا 12 میل پر اختتام پذیر ہوئی۔ تاجروں نے احتجاجی ریلی نکالتے ہوئے واپڈا، میپکو اور حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ احتجاج کے دوران کئی مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو نظر آتش کر دیا۔ اس موقع پر تاجروں عوام کا کہنا تھا کہ ایک طرف ملک میں مہنگائی عروج پر ہے تو دوسری طرف واپڈا کی طرف سے بجلی کے بلوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ کر کے عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئی ہیں۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری عامر شوکت، پریس کلب 12 میل صوفی عبدالغفور، صدیق چودھری و دیگر نے کہا کہ عوام ان حالات میں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے اور زیادہ ٹیکسز برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی، اس لیے ان میں کمی کی جائے۔ انجمن تاجران 12 میل کے جنرل سیکرٹری ندیم بھائی نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں ہونے والے اضافے اور زیادہ ٹیکسز کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے پاس زیادہ بلز جمع کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جبکہ بعض لوگ بلز ادا کرنے کے لیے گھریلو اشیاء فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لہٰذا حکومت ان پر رحم کرے۔ اس موقع پر صدر پریس کلب 12 میل چودھری بابر عمران، چیئرمین محمد عمران شاہد، چودھری سعید رائی، ماہر محمد آصف نناری، وسیم اسلم، اجاز حسین، اے ڈی انجم، راؤ سلیم ثاقب، عبدالغفور نناری، راؤ محمد ادریس خان، حاجی یاسین کمبو، چودھری امین کیسر سمیت سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیمرامین ٹیم کیمرہ چودھری محمد امیر حمزہ۔ میرپور خاص میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی ہدایت پر آل سٹی تاجر اتحاد شہری ایکشن فورم نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف مارکیٹ چوک پر احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ ناجائز ٹیکسز کے خاتمے تک بل جمع نہ کروانے کی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے اویس رضا کی۔ پاکستان میں مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں بے جا لگنے والے ٹیکسوں کے خلاف آل سٹی تاجر اتحاد شہری ایکشن فورم نے مارکیٹ چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ صادق سعیدی، کامران میمن، محمود صابری، شہزاد خان، مسعود عباس، واجد لغاری، فہیم قریشی، عمران سراج، عامر وحید، اظہر اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام مشترکہ پارٹیوں نے پاکستان کی عوام کو IMF کا غلام بنا دیا ہے اور اپنی ذاتی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں ناجائز 1 درجن سے زائد ٹیکس عائد کر دیے گئے
रहे हैं जो आवाम पर बिजली बनकर गिरे हैं। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पूरे पाकिस्तान में आवाम महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। गरीब के साथ मिडिल क्लास तबका भी भारी बिलों की अदायगी के लिए अपने घरों का सामान फरोख्त करके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि ताजिर इस तमाम सूरत हाल में सख्त अजियत में मुब्तला हैं। कारोबारी हजरात दुकानों के किराया अदा नहीं कर पा रहे हैं। मीरपुर खास शहर में जालमाना बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सों के खात्मे तक बिजली के बिल जमा न कराने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गई। अवैस रजा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। उमरकोट में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोशो जज्बे से मना रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर उनसे उनकी हिफाजत का अहद लेती हैं। मज़ीद तफसीलात उमरकोट से मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे वक्कास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। धागा कच्चा लेकिन बंधन पक्का। आज हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी धूमधाम से मना रही है। इस त्यौहार पर बहन अपने भाइयों की पूजा के लिए चावल, नारियल, सिंदूर, मिठाई और राखी से सजी आरती की थाली तैयार कर बहन अपने भाई की पूजा करती है। पूजा करने के बाद भाई अपने बहन के सर पर हाथ रखकर राखी बंधवाता है ताकि बहन भाई का अटूट रिश्ता हमेशा कायम रहे। का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है। इस दिन बहनें हमें राखी बांधती हैं और हमें दुआएं करती हैं और हम भी उनके साथ होते हैं, उनको दुआ उम्र भर उनका साथ देते हैं और दुआ देते हैं। धागों का अनोखा त्यौहार मनाते बहन भाई का लाजवाब रिश्ता निभाकर खुशी का इजहार करते हैं, जिससे साबित होता है कि राखी रस्मन तो एक धागा है लेकिन ये दर हकीकत निहायत मजबूत रिश्ता है। इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। रक्षाबंधन काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं और हम पूरे साल इस त्यौहार का इंतज़ार भी करते हैं। और राखी सिर्फ एक कच्चा धागा नहीं है बल्कि ये हम भाई बहनों का एक अटूट रिश्ता है। अगर कहीं मोहब्बत, प्यार, भाईचारा और मजहबी रवादारी देखनी है तो पाकिस्तान आएँ, जहां बाबा कौम के अहकामात की रोशनी में हर मजहब के लोग अपनी रसूमात अदा करने में आज़ाद हैं। कैमरा टीम के साथ वक्कास खान यूसुफजई, मेट्रो वन न्यूज़, उमरकोट। और अब आपको बताते हैं कि बिजली की कीमतों में होश रुपये इजाफे के खिलाफ में जनाबाद के अंजुमन ताजरान ने कमर कस ली है और शहरियों और समाजी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की है। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब पराचा से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जहाँ पर अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली पर जो जालमाना टैक्स लगाया गया है उस पर एहतजाज किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहते हैं। पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल, वो सारे गरीबों के लिए हैं और अमीरों के लिए उसमें सहूलत रखी जाती है और महंगाई भी गरीबों के लिए। और ये बिजली के जितने टैक्सेस हैं वो गरीब ही अदा कर रहे हैं। आज हम मजबूरन इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने वो टैक्स ख़त्म किए जाए, बिजली पर जो टैक्स लगाए वो ख़त्म किए जाए और गरीबों को ख़ास तौर पर रिलीफ दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर इस महंगाई से और इस बिजली के रेट बढ़ाने से गरीब मुतासर हुआ है। अगर हम गरीब को रिलीफ नहीं देंगे तो हम नहीं बच सकेंगे, ये वडेरे भी नहीं बच सकेंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि गरीबों को रिलीफ दिया जाए, महंगाई के सिलसिले में रिलीफ दिया जाए और बिजली में भी रिलीफ दिया जाए, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सके और आगे भी जवाब दे सके। जैसा कि आप बात सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि गरीब आवाम को बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स लगाया जा रहा है, इस पर रिलीफ दिया जाए। जी। और कहरोड़ पक्का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। कहरोड़ पक्का चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जानिब से कहरोड़ पक्का के सैलाब मुतासरीन के 200 घरानों में राशन तकसीम किया गया। राशन में चीनी, आटा, दाल, चावल और दीगर अशिया ज़रूरत शामिल थी। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का गुलाम हुसैन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने राशन तकसीम किया। मलिक मुमताज़ जोया, शेख मोहम्मद असलम और राव मोहम्मद इमरान ने सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर जहांगीर तरीन की टीम मेंबरान भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन का कहना था कि कहरोड़ पक्का मेरा दूसरा घर है, सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इनकी भरपूर मदद करेंगे। शहरनामे में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएंगे खानेवाल में स्मोक पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सेक्रेटरी RTA हिना रहमान की जानिब से क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु की हदायत पर सेक्रेटरी आरटी हिना रहमान की जानिब स्मोक पैदा करने वाली वैगनों और गाड़ियों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन का अमल तेज़ी से जारी है। तो बात कर ले सेक्रेटरी हिना रहमान थे। जी मैडम बताइएगा, स्मोक पैदा करने वाली के खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्या कर जाएगी इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में ये है कि अब तक हमने अगस्त के मंथ में जो है वो बूस्टअप किया है कैंपेन को, और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 110 जो है वो चलानिंग हो चुकी है, और तकरीबन 2,20,000 तक इसमें फ़ाइन हो चुका है। मज़ीद भी इसमें वक्त के साथ साथ सख्ती आएगी, इसमें कानून साजी भी नहीं हो चुकी है, और मज़ीद स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट्स इसमें लागू की जा चुकी हैं। स्मोक का जो है इशू वो किसी का भी इनफरादी नहीं है, वो डेफिनेटली इसी हवा में हम सब सांस लेते हैं, हम सबको ही ये मसला है जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो तमाम कमर्शियल नॉन कमर्शियल व्हीकल जो यूज़र है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाएं फौरी तौर पे, अदरवाइज़ बिल्कुल भी किसी भी तरह की गाड़ी को कोई भी रियायत नहीं देगी, ना ही उसको अलाउ किया जाएगा कि वो धुआं छोड़ते हुए सड़कों पे जो है वो इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू। सेक्रेटरी आरटी हिना रहमान का ये कहना था कि स्मोक पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल मजीद तेज़ी से जारी रहेगा, और इनका ये कहना था कि 2 लाख से ज़्यादा जुर्माने भी किए गए हैं और 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो वो थाने में बंद भी की हैं। जी थाना एंटी करप्शन जहलुम ने सिकंदर खान पटवारी जमीन के फर्द के बदले 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। थाने में बंद FIR दर्ज कर ली गई, इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। इमरान मुनीर नामी शख्स ने थाना एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर की कि सर्कल मौसा सईला का पटवारी सिकंदर खान साहिल से फर्द के बदले में 5,000 रुपये बतौर रिश्वत मांग रहा था, जिस पर थाना एंटी करप्शन जहलुम ने कार्रवाई करते हुए सिकंदर खान पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के हवाले से निजी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने पाकिस्तान की सकाफत और पुरानी इमारत को फोटोग्राफी के ज़रिए दिखाया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवैस निजी हॉल में मौजूद हैं। राना अवैस, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल हमरा हाल कल्चर कम्प्लेक्स में, जहाँ पर तलबा ने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए जो है सकाफत और इसके साथ साथ पुरानी बिल्डिंग्स इमारत जो है उनको दिखाया, और बताया कि सकाफती जो कल्चर है वो ज़िंदा ही इसी हवाले से मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिन्होंने हाल के अंदर यहाँ पर जो तकरीबन यहाँ पर तकरीब थी उसमें 4 चांद लगाए, और इनसे जानते हैं कि ये भी सकाफत का हिस्सा है। क्या कहेंगे सर इस बारे? जी थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा सुना, आप अट्रैक्ट हुए, आपकी अच्छी समाज थी कि आपको फ्लूट की आवाज़ आई और आपने सुना। मैं यही कहूँगा कि हमारी मिट्टी बहुत क्रिएटिव है, हमारे नौजवान नस्ल भी आप देख रहे हैं उनका काम माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं सब बच्चे, और मैं आया यहाँ पर, मैं इनको देखा और मेरा भी दिल किया, मैंने इसको बांसुरी बजाना शुरू की। वो जो फील बनी थी कि इधर के रेलिवेंट कौन सी कंपोजिशन अच्छी लगेंगी, तो बस मैंने अपना एक हिस्सा अदा किया। ये जो बिल्डिंग है ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत इस मामले में यहाँ पे बहुत बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म किए। यहाँ पर आपने जो नौजवानों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सकाफत है, जो कि कुछ लोग फोटोग्राफी के ज़रिए, कुछ आर्ट्स के ज़रिए जो दिखाते हैं, मगर यहाँ पर जो बांसुरी बजाना ये भी एक सकाफत है जो जिसको सुना जाता है, जिसको महसूस किया जाता है। इस पर अगर हम इस तरह की एक्टिविटी जो है वो रखेंगे और इस तरह हमारी सकाफत पूरी दुनिया में जिंदा रहेगी। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कासिम नवीद कमर कहते हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, आवाम को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, किसी को गैर मयारी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर ने टंटो मोहम्मद खान में तामीर होने वाले नर्सिंग कॉलेज का विजिट करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टंटो मोहम्मद खान में जारी तमाम तरक्याती स्कीमों की खुद निगरानी कर रहा हूं। कोशिश है कि तमाम तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, किसी को भी गैर मयारी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी स्कीम पर गैर मयारी काम करने की शिकायत मौसूल हुई तो इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां पे खजूरो अनाज मंडी के करीब ताजिर से 35 लाख रुपए की डकैती की वारदात पेश आई है। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने दिन दहाड़े ताजिर को लूट लिया। डाकू मरकजी शरह पर ताजिर को लूटने के बाद आराम से फरार हो गए। डाकुओं ने 2 रोज़ कबल ताजिर मुजीबुर रहमान को बैंक से नकदी निकलवाने के बाद दुकान पर जाते हुए लूट लिया था। जल्द डाकुओं का सुराग लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मलिकवाल में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने राना चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बिजली बिल्स में आए टैक्सेस को खत्म करने का मुतालबा किया। मरकज़ी अंजुमन ताजरान मलिकवाल ने बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ राना चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान के सदर हाजी राना मोहम्मद शमशाद ने की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररीन ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों में आयद तमाम टैक्सेस को खत्म करे और कीमतों में भी कमी की जाए, क्योंकि बिजली बिल्स की वजह से लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। जैकबाबाद में थाने की हदूद में गांव अली नवाज जागरानी में ज़मीन के तनाज़े पर जागरानी बिरादरी के दो फरीकैन में झगड़ा हो गया है। लड़ाई के दौरान कुल्हाड़ियों लाठियों का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई पे अल्लाह बख्श, इलाही बख्श, मोहम्मद हलीम सरदार और दोस्त अली जागरानी दोनों फरीकैन के लोग ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामला ज़मीन की मिल्कियत से मुताल्लिक है और हम इसकी मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। कोटहुल के सिविल अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर आने के बजाय प्राइवेट अस्पताल चलाने में मसरूफ़ हैं। 29 सिविल अस्पताल में डॉक्टर मुकर्रर होने के बावजूद भी मरीज रुलने लगे और 29 डॉक्टर्स में से 5 डॉक्टर अस्पताल में आने लगे। लाखों रुपए जनरेटर के तेल में वसूली के नाम पर करप्शन होने लगी। अस्पताल में बिजली की लोड शेडिंग, मरीज गर्मी में बेहाल होने लगे। अस्पताल में आने वाले मरीज डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी इससे बिना इलाज के वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। डॉक्टर ड्यूटी पर न आने से सैकड़ों मरीजों के इलाज ना हो सके। गरीब मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर हो गए। लाखों रुपए बजट के बाद भी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज मायूसी का शिकार दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ कैरोल पगा के ताजिर और शहरी भी सड़कों पर निकल आए हैं। कैरोल पगा के ताजिर इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम दुकान का किराया भी अदा नहीं कर सकते और महंगाई की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है। इतने ज़्यादा बिजली के बिल कहाँ से अदा करें। हुकूमत महंगाई तले दबी अवाम के ऊपर से फिलफौर बिलों के ज़ालिमाना टैक्सेस वापस ले। ताजरों का कहना है कि अगर फिलफौर बिलों के नाजायज़ टैक्सेस वापस ना लिए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। थाना सिटी की हुदूद में 62 नौजवान के असलहे के जोर पर गरीब के साथ एहतजाजी बदफेली की गई। सवाले से मजीद बताएं कि मुलजिमान बदफेली की वीडियो भी बनाते रहे, फिर जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छोड़ दिया। जराए से पता चला है कि मुलजिमान में उवैस शाह, जो कि पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है, जिसकी वजह से थाना सिटी आरिफवाला पुलिस कार्रवाई से गुरेज कर रही है और मुद्दई मुकदमे पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। लवाहिकीन ने निकरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से इंसाफ के लिए फौरी नोटिस और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि ज़िला साहिवाल में मीसाक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मीसाक सेंटर का इफ्तिताह RPO साहिवाल महबूब रशीद और DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने किया है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए DPO ऑफिस साहिवाल में मीसाक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर RPO साहिवाल ने कहा कि मीसाक सेंटर का मकसद अक़लियती बिरादरी के मसाफ़ी हुकूक़ और उनके मसाइल को मिल बैठ कर हल करना है। मीसाक सेंटर में पुलिस खिदमत के मरकज़ की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। मीसाक सेंटर में क्रिश्चियन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अहलकारों और लेडीज़ को भी तैनात किया गया है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। क्रिश्चियन कम्यूनिटी के अमायदीन ने अक़लियती बिरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए मीसाक सेंटर के इक़दाम को खूब सराहा। चिश्तिया बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ मरकज़ी अंजुमन ताजरान चिश्तिया बुकला समेत शहरियों ने शदीद एहतजाज किया।
प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी की गई। चिश्तिया में भी बिजली के बिलों में लगाए गए सालाना टैक्सेस के खिलाफ मरकज़ी अंजुमन ताजिरान वकला और शहरियों ने शदीद मसम्मत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर ज़िले सदर अंजुमन ताजिरान हमीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि बिजली के बिल में बेजा लगाए गए टैक्स से आम आदमी के साथ ताजिर भी परेशान हैं। इन सालाना टैक्स को फिलफौर ख़त्म किया जाए। हम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे जा चुके हैं और मज़ीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब तक बिल्स की दुरुस्तगी ना हो तो बिल्स नहीं जमा करवाए जाएंगे और हड़ताल का दायरे कार भी वसी किया जाएगा। पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में बिजली के बिलों में लगाए गए ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे के बाद शहरियों को हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए गए। शहरियों ने दौरान एहतजाज टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके अपने बिजली के बिल भी जला दिए और कहा कि जब तक टैक्सेस का खात्मा नहीं किया जाएगा बिल अदा नहीं करेंगे और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। शहरियों के एहतजाज करते ही लेस्को सब डिवीज़न सराय मुगल SDO समेत दीगर अमला गायब हो गया। और उधर थाना सदर पतोकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोकेन की सप्लाई नाकाम बना दी। बैनुल असला स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 36 लाख रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली गई है। थाना सदर पतोकी पुलिस को मुल्तान रोड पर कोकेन सप्लाई की इत्तला मिली। DSP पतोकी इरफान भट्ट की सरबराही में SHO हाफिज आतिफ नसीर ने पतोकी टूल प्लाजा पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बैनुल असला स्मगलर मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 300 ग्राम कोकेन बरामद कर ली गई है। बरामद कोकेन की इंटरनेशनल मार्केट में 36 लाख रुपए मालियत बताई जाती है। मुलजिम रसूलपुरा कसूर का रिहायशी है जो कसूर समेत दीगर असला में कोकेन सप्लाई करने का मकरूह कारोबार करता था। मुलजिम इंतहाई शातिर है जो जूतों को सिलाई करके कोकेन छुपाकर सप्लाई करता था। थाना सदर पतोकी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इम्तनान मनशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। चनियोट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में वकला, जमात इस्लामी, ताजिर, किसान, सहाफ़ी और शहरी तंजीमों ने शिरकत की है। शहरियों ने बिजली के बिलों को भी जला डाला है। चनियोट बिजली के बिलों में 13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं। काबिल कबूल नहीं, अवाम ज़ायद बिलों की अदायगी से परेशान हैं। महंगाई से अवाम मर रही है। ब्यूरोक्रेसी और आला अफसरान को बिजली के बिल्स ही नहीं आते, उनका बोझ अवाम पर डाला जाता है। सदर बार एसोसिएशन का कहना था कि अदम अदायगी पर बिजली का मीटर काटने वाले वाबड़ा एहलकारों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान 31 अगस्त को पूरे मुल्क में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करेगी। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक वकला समेत शहरियों ने हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शहरियों ने बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ एहतजाजन बिजली के बिल्स को जलाकर और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।